जैसे ही हम भगवान कृष्ण को, भगवान जगन्नाथ को, भगवान राम को स्मरण करते हैं, उनकी कथा चर्चा करते हैं, भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान की कथा श्रवण बार बार करना चाहिए। और विशेष रूप से कलयुग के इष्ट देव हैं भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ वास्तव में युगों युगों से प्रतिष्ठित हैं। सबसे प्राचीनतम विग्रह भगवान जगन्नाथ हैं, लेकिन फिर भी कलयुग के जीवों के लिए विशेषता भगवान जगन्नाथ संबल हैं। क्यों है ऐसे? क्योंकि 4 धाम हमारे सनातन धर्म में मुख्यतः बताए गए हैं। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। हर धाम का अपना एक संबंध है भगवान की लीला से। जैसे सतयुग का धाम है बद्रिका आश्रम, क्योंकि सतयुग का युग धर्म था ध्यान। सतयुग में ध्यान तपस्या होती थी, तो बद्रिका आश्रम में ध्यान तपस्या के देवता नर नारायण स्थापित हैं, और वहां पर आश्रय लेके जीवात्मा भगवान को प्राप्त करता था ध्यान के माध्यम से। अब कलयुग में ध्यान करना संभव नहीं है। कोई बैठ भी जाए तो उसका मोबाइल उसको ध्यान नहीं करने देगा, तो ये संभव है नहीं। तो अभी दूसरे युग में आते हैं, त्रेता युग में। त्रेता युग का धाम है रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने भगवान शिव की उपासना की, और भगवान राम ने युग धर्म त्रेता युग का स्थापित किया, यज्ञ। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। भगवान राम विश्वामित्र का यज्ञ सुरक्षा करने के लिए जाते हैं। तो अब यज्ञ करना भी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञ के लिए जो उपादान चाहिए हमारे पास है नहीं। तो तीसरे युग में आते हैं, द्वापर युग में। द्वापर युग का धाम क्या है? द्वारका। द्वारकापुरी द्वापर युग का धाम है, और वहां पर द्वारकाधीश की सेवा बड़े मंदिर के रूप से, बड़ी बड़ी उपासना पद्धति के माध्यम से होती है। वो भी हमारे लिए करना संभव नहीं। तो फिर हमारे लिए भगवान का आश्रय क्या है? कलयुग के आश्रय बन के आते हैं भगवान जगन्नाथ, क्योंकि भगवान को पता है ये कलयुग के जीव ध्यान करें ना करें, यज्ञ करें ना करें, उपासना करें ना करें, मंदिर आए ना आए, एक चीज कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या है वो? खाना कभी नहीं छोड़ेंगे। खाना पीना चलता रहना चाहिए। बीमार से बीमार व्यक्ति को भी आप मिलने जाओगे और उसको पूछोगे कि भाई साहब क्या चल रहा है आपके जीवन में, वो यही बोलेगा कि खाने में रुचि नहीं है, थोड़ा जीभ सही हो जाए तो खाना पीना चालू हो जाए। डॉक्टर को भी यही पूछते हैं हम लोग कि डॉक्टर साहब ये परहेज कितने दिन करना पड़ेगा, कब खत्म होगा ये परहेज? खाने पीने में हमारी बड़ी रुचि है। हमारे इस्कॉन में एक सामान्य कथा है कि 2 मंत्र ऐसे हैं जिनका विशेष प्रभाव श्रोतागण पे पड़ता है। एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ये मंत्र का पाठ माइक पे किया जाता है, जो 4-4 नींद की गोली खा के सोते हैं वो भी तुरंत कुर्सी पे टिक के सो जाते हैं। और एक मंत्र है महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे। ये मंत्र का जब उच्चारण होता है, 3-4 दिन से भी जो सोया नहीं होगा तुरंत उसकी नींद खुल जाती है। कभी आपने किसी को ड्राइविंग करते हुए सोते हुए देखा होगा, चलते हुए सोता हुआ देखा होगा, खड़े हुए सोते हुए देखा होगा, लेकिन कभी खाते हुए सोते हुए नहीं देखा होगा। तो भगवान जगन्नाथ समझ गए कलयुग के लोगों का आश्रय क्या है? खाना पीना ही है। तो भगवान जगन्नाथ कलयुग के इष्ट देव के रूप में प्रकट होते हैं, जहां जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद के माध्यम से उद्धार करते हैं। जो जीव का उद्धार करोड़ों करोड़ों साल तपस्या से होता था, जो जीव का उद्धार बहुत बड़े बड़े मंदिर निर्माण करके होता था, जो जीव का उद्धार हजारों अश्वमेध यज्ञ करके होता था, वो जीव का उद्धार एक कण मात्र भगवान जगन्नाथ का प्रसाद प्राप्त करके हो जाता है। ये भगवान जगन्नाथ की विशेष अनुकंपा है कलयुग के जीवों के ऊपर। और भगवान जगन्नाथ विशेष रूप से एक और संदेश देते हैं। भगवान जगन्नाथ ये संदेश देते हैं कि मैं आपके जैसा ही हूँ, आप मुझसे संबंध बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे के माता पिता के सिर पे सींग हो, तो बच्चे को क्या आसानी होगी उनके पास जाने में? मान लो उनकी माता के बड़े बड़े दांत हो इतने लंबे लंबे, क्या बच्चा माता के पास जाएगा? कभी नहीं जाएगा। हम हमारे माता पिता से क्यों संबंध स्थापित कर पाते हैं? कि हमारे जैसे ही दिखते हैं। लोग बोलते भी है ना, हाँ ये बेहूबहू अपने पिता जैसे दिखता है, या इसकी नाक एकदम माता जैसी है। उसी प्रकार जगत के नाथ जगन्नाथ हमें यह संदेश देते हैं
कि मैं कोई वैकुंठ में बैठा भगवान नहीं हूं, मैं आपके जैसा ही हूं। तो कोई बोलेगा हमारे जैसे हो, हम तो जन्म लेते हैं, हमें व्याधियां होती हैं, हम बूढ़े होते हैं, हम मरते हैं, आपको तो ये सब नहीं भुगतना पड़ता, आपको ये सब का अनुभव तो नहीं है। भगवान जगन्नाथ बोलते नहीं, मैं भी जन्म लेता हूं। आपने ये कथा सुनी प्रथम दिन, किस प्रकार भगवान नील माधव जगन्नाथ के रूप में आए और अनंत महाराणा ने भगवान का विग्रह तैयार किया। तो जिस पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का पूर्ण रूप तैयार होता है, वो भगवान जगन्नाथ का बर्थडे है। भगवान जगन्नाथ जन्म लेते हैं। फिर कोई बोलेगा ठीक है, जन्म तो लिया, कृष्ण लीला में भी लिया, राम लीला में भी लिया, कौन सी बड़ी बात है। व्याधि होती है क्या आपको, आप बीमार होते हो क्या? हाँ, जगन्नाथ बीमार भी पड़ते हैं। जिस दिन जन्म हुआ, स्नान पूर्णिमा के दिन, उस दिन भगवान जगन्नाथ का अभिषेक होता है। 108 घड़ों से, स्वर्णिम घड़ों से भगवान जगन्नाथ का जब अभिषेक होता है, इतना स्नान कर लेते हैं, इतना स्नान कर लेते हैं कि उस रात में उनको ज्वर हो जाता है, उस रात में वो बीमार पड़ जाते हैं। तो एकमात्र भगवान जगन्नाथ ऐसे हैं जो बीमार भी पड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब बुढ़ापे और मृत्यु का क्या है? तो भगवान जगन्नाथ एकमात्र विग्रह है पूरी सृष्टि में जिनका नव कलेवर भी होता है। पुराने विग्रह को समाधि दी जाती है और नए विग्रह में ब्रह्म तत्व को पुराने विग्रह से नए विग्रह में स्थापित किया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ मानो ये बता रहे हो कि मैं आपके कष्टों को समझता हूँ, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ, और जिस प्रकार आप अपने जीवन को यापन करते हैं, मैं भी अपने जीवन को यापन करता हूँ, इसलिए मुझसे आप संबंध बना लीजिए। बस अंतर कितना है, आपके जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है वो भौतिक है, और भगवान के जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है वो क्या है? दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। जब हम भगवान की इन लीलाओं का श्रवण करते हैं तो हमारा जन्म कर्म मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान जगन्नाथ हमारे जैसे बन के आते हैं। और जब स्वस्थ हो जाते हैं 15 दिन की बीमारी के बाद, तो फिर सामान्यतः हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, बुखार से उठ के फिर ऐसी इच्छा होती है कहीं घूमने निकल जाऊं, कहीं पर हॉलीडे पे चला जाऊं। तो भगवान जगन्नाथ भी अपने भाई और बहन के साथ रथ पे बैठ करके घूमने निकलते हैं। ये होता है रथ यात्रा महामहोत्सव, जिसमें वो जनता के बीच में आ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की जब पहांडी विजय होती है, आप लोगों में से किस किस ने भगवान की पहांडी विजय का दर्शन किया है? हाथ खड़ा कीजिए। पहांडी विजय में भगवान जगन्नाथ को उनकी रत्नवेदी से बलिष्ठ बलिष्ठ पुजारी उठा करके लेकर आते हैं रथ तक, और उस यात्रा में कोई भी भगवान जगन्नाथ के स्पर्श कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ बड़ा सा एक मुकुट पहन के निकलते हैं। आगे चित्र दिखा सकते हैं मुकुट का, बड़ा सा मुकुट पहन करके निकलते हैं, और उस मुकुट को उनके भक्त लोग खींच तान के पूरा तोड़ देते हैं। कोई उसका पुष्प ले लेता है, कोई उसकी डंडी ले लेता है, कोई उसकी पत्ती ले लेता है। क्यों करते हैं ऐसा? कि भक्त लोग भगवान जगन्नाथ को बोलते हैं आपकी भगवानगिरी अब खत्म, अब आप हमारे बीच में आ गए हो, अब आप हमारे जैसे बन गए हो, तो अब मुकुट मुकुट निकालो। और भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से रथ में चढ़ा करके ले जाते हैं। ये सुंदर रथ यात्रा का महोत्सव है। इस रथ यात्रा के पीछे बड़ा सुंदर इतिहास भी है, आप लोग आगे श्रवण करेंगे। लेकिन संक्षिप्त में एक बार की बात है कि नारद मुनि द्वारका जाते हैं, और जब नारद मुनि द्वारका जाते हैं तो भगवान की एक सुधर्म सभा है जिसमें यदुपति सिंहासन पे बैठते हैं। यदुपति कौन है? यदुपति कौन है? भगवान कृष्ण नहीं है। यदुपति है महाराज उग्रसेन। उग्रसेन राजगद्दी पर बैठते थे और भगवान कृष्ण मंत्रियों के साथ नीचे बैठते थे, और जैसा जैसा उग्रसेन बोलते थे वैसा वैसा कृष्ण आदेश पालन करते थे। तो एक बार नारद मुनि जब सुधर्म सभा में गए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम सुधर्म सभा में नहीं है, केवल उग्रसेन बैठे हुए हैं। तो नारद मुनि ने जिज्ञासा की कि कृष्ण कहाँ है, बलराम कहाँ है? आज तो 11-12 बज गए, अभी तक भगवान सुधर्म सभा में नहीं आए। तो सबने बताया कि कोई अस्वस्थता है जिसके कारण कृष्ण आ नहीं पाए। अस्वस्थता? कृष्ण को क्या बीमारी हो सकती है? तो नारद मुनि गए भगवान कृष्ण के महल में, और जब महल में प्रवेश किए तो दंग रह गए ये देख करके कि वहां पर सभी लोग क्रंदन कर रहे थे, उद्धव रो रहे थे,
बलराम गंभीर स्वभाव से बैठे हुए थे, सारी भगवान की रानियां बैठी हुई थी, माताएं बैठी हुई थी, वसुदेव बैठे हुए थे, उद्धव बैठे हुए थे, और चर्चा चल रही थी कि कृष्ण का स्वास्थ्य हम कैसे सुधारें। अनेक अनेक रानियां बता रही थी कि प्रतिदिन कृष्ण रात भर गोपियों का नाम लेके, वृंदावन का नाम लेके क्रंदन करते रहते हैं। हम जितना कुछ प्रयास करते हैं कृष्ण आनंदित ही नहीं होते। माता रोहिणी देव की चर्चा करती हैं कि हमने तो सुना है कृष्ण वृंदावन में बड़ी नटखट लीलाएं करते थे, लेकिन द्वारका में तो बड़े गंभीर रहते हैं। तो ये कृष्ण इतने गंभीर कैसे हो गए, कैसे हम इनको प्रसन्न करें। और कृष्ण के कक्ष से सिसक सिसक के रोने की ध्वनि बाहर आ रही थी। नारद मुनि अचंभित रह गए। उन्होंने पूछा हम कैसे कृष्ण की मदद करें। तब बलराम बोलते हैं, यदि हम वृंदावन के विषय में कृष्ण को सुनाएं तो कृष्ण की मूर्छा टूट जाएगी, कृष्ण आनंदित हो जाएंगे। तो वृंदावन के बारे में नारद मुनि कथा करना शुरू करो। अब नारद मुनि वृंदावन की कथा शुरू करने ही वाले थे कि उद्धव नारद मुनि को रोक देते हैं। बोले अगर आपने वृंदावन का नाम भी लिया तो जो ये सिसक सिसक के रो रहे हैं ये फूट फूट के रोने लगेंगे, ये और ज्यादा स्मरण करने लगेंगे वृंदावन को। ये आप सबका अनुभव भी होगा, हम किसी को स्मरण करके अगर रोते हैं और कोई उसी व्यक्ति का नाम ले दे तो बांध फूट जाता है। तो अभी कृष्ण के सामने यदि वृंदावन का नाम लोगे और कृष्ण और ज्यादा दुखी हो जाएंगे, वृंदावन की ओर दौड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे। नारद मुनि बोले तो क्या करेंगे, रथ तैयार रखते हैं, कृष्ण की मूर्छा भंग होगी, रथ में हम चढ़ाएंगे और वृंदावन ले जाएंगे। उद्धव बोलते हैं इतना सरल नहीं है। अभी वृंदावन की जो परिस्थिति है मैं देख के आया हूं। उद्धव वृंदावन गए थे, मैं देख के आया हूं। वृंदावन में मानो हर व्यक्ति मूर्तिमान हो गया है। अभी कोई क्रिया वृंदावन में नहीं हो रही है। जो घास गाय उस समय पर खा रही थी जब कृष्ण वृंदावन छोड़ रहे थे, वो घास का तिनका अभी तक उनके मुख में रखा हुआ है, वो घास चबाई तक नहीं। जो रसोइयां भगवान के जाने के बाद निष्क्रिय हुई तो आज तक वृंदावन में किसी ने भोजन नहीं पकाया, रसोइयों में जाले लग रहे हैं। यशोदा नंद महाराज इतना क्रंदन कर रहे हैं कि नंद भवन से एक नहर जैसी उनके आंसुओं से बह रही है। ऐसी अवस्था में अगर कृष्ण को वृंदावन लेके जाओगे तो कृष्ण ब्रजवासियों का दुख देकर के और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो क्या करें। तो नारद मुनि एक सुझाव देते हैं, एक काम करो उद्धव, तुम पहले चले जाओ और जाकर के ब्रजवासियों को सूचना दे दो कि कृष्ण पीछे से आ रहे हैं। तो तुम पहले जाना, मैं यहाँ वृंदावन कथा शुरू करूंगा और फिर कृष्ण को रथ में बिठा करके हम वृंदावन ले जाएंगे। उद्धव बोला अगर मैं अब गया तो ब्रजवासी गोबर फेंक फेंक के मुझे मारेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही जाकर के मैं ये वचन दे चुका था कि मैं कृष्ण को तुरंत भेजूंगा। कृष्ण तो वापस गए नहीं, अब मैं दोबारा जाके बोलूंगा कृष्ण आ रहे हैं तो मेरी बात पे कोई विश्वास तो करेगा नहीं। माताएं गोबर फेंक के मारेंगी और पिता लोग लठ से मारेंगे, मैं तो जाने वाला हूं नहीं। क्या करें। बलराम आप जाइए। बलराम बोले मेरी भी गुडविल खराब हो गई है, क्योंकि मैं भी गया था। उद्धव के जाने के बाद मैं भी गया, 2 महीने रह के आया, ब्रजवासियों को सांत्वना दे के आया, उनको विश्वास दिला के आया कि कृष्ण कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, लेकिन कृष्ण गए नहीं। तो मैं भी जाऊंगा तो मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात पे विश्वास करेंगे। तो निश्चय हुआ कि सबसे प्रिय कृष्ण को जो है वो जाके बोलेगा तो बात मान लेंगे। वो कौन है। सुभद्रा महारानी। कई बार ये विचार भी आता है कि हर मंदिर में हम देखते हैं लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, लक्ष्मी पार्वती, पार्वती शिव, सब भगवान अपनी पत्नी के साथ लगभग रहते हैं। अब हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो बात अलग है, जिनकी पत्नी है लगभग वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ। अब भगवान जगन्नाथ और बलदेव के साथ तो सुभद्रा है। ये कैसे भगवान है जिनने ना तो लक्ष्मी को साथ में रखा, ना बलराम ने अपनी पत्नी रेवती को साथ में रखा। क्या कारण है। ये सुभद्रा भगवान कृष्ण और बलराम की एकमात्र बहन है।
और ये सुभद्रा इतनी लाडली बहन है, इनका जन्म हुआ था जब कंस का वध हो गया, उसके बाद माता रोहिणी और वसुदेव के साथ इनका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद कृष्ण और बलराम इनको बड़ा लाड प्यार करते, इनको बड़ा किया। द्वारका में जब भगवान चले गए तो बलराम की इच्छा थी कि सुभद्रा का विवाह हो दुर्योधन से, और ये बात सुन के सुभद्रा को बड़ा गुस्सा आया दुर्योधन से। मैं सात्विक हूँ, साध्वी हूँ, और दुर्योधन एक नंबर पापाचारी है, उसके साथ मैं विवाह नहीं करूँगी। बड़े भैया को तो कुछ बोल नहीं पाई, छोटे भैया कृष्ण के पास जाके सुभद्रा बोलती है कि भैया मैं दुर्योधन से शादी नहीं करूँगी। कृष्ण बोलते चिंता मत करो, हमारा रिकॉर्ड है हरण करने का, हमने रुक्मिणी का हरण किया, तुम्हारा हरण भी करवा देंगे, हम एक्सपीरियंस्ड हैं। तो कृष्ण ने प्लानिंग की, अर्जुन को बुलाया और साधु वेश में अर्जुन को बुला करके सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करा दिया। बलराम बड़े क्रोधित हो गए। जो भी हो, जब पांडवों को वनवास मिला, पांच पांडव द्रौपदी और कुंती महारानी वन में जाने लगी, तो सुभद्रा के विवाह तब तक अर्जुन से हो चुका था, तो सुभद्रा भी जाना चाहती थी। तब भगवान कृष्ण ने सलाह दी कि देखिए सुभद्रा, आपका छोटा एक बच्चा है अभिमन्यु, 3 वर्ष का है, तो अभी आप अपने पति के साथ वन में मत जाइए, छोटे बच्चे का ध्यान रखना वन में मुश्किल होगा, द्रौपदी को जाने दीजिए, आप यहीं रुक जाइए, हमारे साथ द्वारका चलिए। उस समय पे कृष्ण और बलराम सुभद्रा को द्वारका लेके आए थे। तो ये जो झांकी आप देख रहे हैं वो द्वारका की झांकी है। और सुभद्रा जब द्वारका में रहती, बड़ी साध्वी व्रत से रहती, बड़ी तपस्या करती, फलाहार करती, कोई महोत्सवों में भाग नहीं लेती, क्योंकि उसका पति वन में है तो वो कैसे आनंद करे। तो बलराम को ये देख करके बड़ा दुख होता था। बलराम जाकर के कई बार बात भी करना चाहते थे, लेकिन सुभद्रा बलराम से बात नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? वही बात याद थी, मेरे साथ दुर्योधन का विवाह करवाने वाले थे ये, इनके साथ तो जीवन भर बात नहीं करूंगी। कोई व्यक्ति आपके घर में काणे लंगड़े का रिश्ता लेके आ जाए तो आप उससे थोड़ी बात करोगे। तो सुभद्रा बलराम से इसलिए बात नहीं करती थी कि मेरा रिश्ता दुर्योधन से करवाने वाले थे, मैं कभी बात नहीं करूंगी। यहाँ बलराम सुभद्रा से बात करने आए, यहाँ सुभद्रा मुंह फेर ले, कभी बातचीत नहीं करती थी। जब वहां से सूचना आई कि विराट देश में पांडवों ने कौरवों को हरा दिया है, अभी 13 वर्ष समाप्त हुए, 12 वर्ष वनवास के, 1 वर्ष अज्ञातवास का समाप्त हो चुका है, अभी पांडव वापस इंद्रप्रस्थ आएंगे, लेकिन संभावना ऐसी है कि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ नहीं देगा, युद्ध भी हो सकता है। इसलिए विराट ने ये निश्चय किया है कि उनकी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ होगा। अर्जुन बोले ये कैसे होगा? जिस उत्तरा को हमने शिक्षा दी है, हम उनके गुरु रहे हैं, उनके साथ हम विवाह नहीं कर सकते, लेकिन हमारा बेटा विवाह कर सकता है। तो ये जो अभिमन्यु था, 3 वर्ष की आयु में द्वारका गया था, 13 वर्ष यहाँ हो चुके वनवास के, 16 वर्ष का हो गया था, तो इसके साथ विवाह करवाने की तैयारी शुरू हुई। तो पत्र भेजा गया द्वारका में कि आप लोग जल्दी से सुभद्रा और अभिमन्यु को भेज दीजिए, हम उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह कराएंगे, क्योंकि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, युद्ध के पहले ही विवाह करा देंगे। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से सुभद्रा की विदाई हो रही है। द्वारका में 13 वर्ष रही है, कृष्ण और बलराम की लाडली बहन है, जाने के लिए तैयार हो रही है। कृष्ण को आलिंगन करके सुभद्रा रो रही हैं, लेकिन बलराम की तरफ देख भी नहीं रही हैं। बलराम बोलते हैं ये तो महा मुश्किल है, सुभद्रा हमको देखती तक नहीं है। तो बलराम कृष्ण को बोलते हैं देखो कृष्ण, मुझे तो सुभद्रा प्रेम नहीं करती, लेकिन आप सुभद्रा के साथ जाओ। और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अभी अपना राजपाट खो चुके हैं, आप स्वयं जाकर के वहाँ एक बहुत बड़े भवन का निर्माण करो, और जितना कुछ विवाह की जिम्मेदारी है वो आप स्वयं लो। ये आपके पुत्र का विवाह मानो हो रहा है, इस तरह जिम्मेदारी लो। आप मामा हो, मामा ही तो विवाह कराता है भांजे का, ऐसा रिवाज पहले होता था। तो आप जाकर के पूरा का पूरा बंदोबस्त करो। कृष्ण बलराम को बोलते हैं आपकी इच्छा मात्र से विश्वकर्मा ने वहाँ पर महल बनाना शुरू कर दिया है, सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, मैं जाकर के वहाँ पर सारा कार्य संभाल लूँगा। जब सुभद्रा ने बलराम का इतना प्रेम देखा, उनके वचनों को सुना,
तब सुभद्रा का हृदय पिघल गया और तब सुभद्रा दौड़ करके बलराम को आलिंगन करने के लिए गई। बलराम क्रंदन करने लगे, सुभद्रा भी क्रंदन करने लगी, सारे द्वारकावासी क्रंदन करने लगे। उस समय पर बलराम बोलते हैं, सुभद्रा मैं कितने वर्ष से तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करना चाहता था, आज विधिवत तुम मेरे पास वापस आ गई हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब सुभद्रा बोलती है, भैया मुझे एक आशीर्वाद दीजिए, मेरी इच्छा है कि मैं अर्जुन के पास, मेरे पति के पास वापस जाऊं, लेकिन मेरी इच्छा यह भी है कि मैं आपके साथ रहूं। तो क्या ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है कि मैं आपकी संगति छोड़ के कभी भी दूर ना हूं। तब बलराम घोषणा करते हैं कि सप्त समुद्र 14 भुवन सब लोग सुन लो, मेरी भविष्यवाणी है, मैं और कृष्ण जगन्नाथ और बलभद्र के रूप में नीलाचल पर्वत पे निवास करेंगे और हमारे साथ बीच में बैठेगी हमारी बहन सुभद्रा। तो ये शाश्वत काल तक हमारी संगति में रहेगी। इसलिए सुभद्रा महारानी जगन्नाथ और बलदेव के साथ रहती हैं। तो सुभद्रा बोली, मैं जाऊंगी ब्रजवासियों को संदेश देने। आपको कहानी समझ में आ रही है? कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी। तो अभी कहाँ पहुँच गए हम? जहाँ कृष्ण बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, अचेतन हैं और नारद मुनि, उद्धव, बलराम ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन संदेश देने जाएगा वृंदावन में पहले। तो सुभद्रा की तैयारी शुरू हुई। सुभद्रा का रथ है देवी रथ और उस रथ के ऊपर अर्जुन सारथी हैं और योग माया शक्ति उसकी सुरक्षा करने वाली हैं। सुभद्रा तैयार होकर निकलने वाली थी कि बलराम बोलते हैं, सुभद्रा अकेली मत जाओ, लोग बोलेंगे दो दो भाई होते हुए भी बहन अकेली जा रही है। तो एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, आगे आगे मैं चलूँगा, पीछे पीछे तुम चलना और मैं वृंदावन की सीमा पर रुक जाऊँगा, तुम जाके संदेश दे देना। इसीलिए बलराम अपने रथ में बैठ करके पहले निकलते हैं, उसके बाद फिर सुभद्रा निकलती है और जैसे वो दोनों निकल जाते हैं, वृंदावन में जाके सूचना दे देते हैं, उसके बाद नारद मुनि यहाँ वृंदावन की कथा शुरू करते हैं। जैसे ही वृंदावन का वर्णन शुरू करते हैं, द्वारकाधीश कृष्ण हठात से उठते हैं, हे गोपियां, हे राधा रानी, इस तरह चिंतन करते हुए भागना शुरू करते हैं। तब उद्धव बोलते हैं, भगवान आपका रथ तैयार है और भगवान अपने नंदी घोष रथ पे चढ़ जाते हैं। दारुक सारथी अपने घोड़ों को चलाते हुए पीछे पीछे भगवान जगन्नाथ को लेकर के वृंदावन में जाता है। तो इस प्रकार सुंदर रथ यात्रा का महोत्सव हम लोग बनाते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा वृंदावन वापस जाते हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की जो कथा है, ये वास्तव में हर हृदय को आकर्षित करने वाली है। हर भक्त भगवान के लिए रोता है, लेकिन ये एकमात्र भगवान है जो भक्त के लिए रो रहे हैं। हर भक्त ये प्रयास करता है मैं भगवान के पास पहुंच जाऊं, लेकिन ये एकमात्र भगवान है जो हाथ पसारे प्रतीक्षा करते हैं कि उनके भक्त कब उनसे मिलेंगे। हर भक्त भगवान के दर्शन करना चाहता है। आप लोग भी जगन्नाथपुरी गए होंगे, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिले होंगे, कई लोगों ने पंडों को कुछ पैसे दिए होंगे कि भैया हमको आगे से दर्शन करा दो। हर भक्त भगवान के दर्शन करना चाहता है, लेकिन ये एकमात्र भगवान है जिनकी इतने बड़े बड़े नेत्रों से वो अपने भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान के दो स्वरूप हैं भारतवर्ष में, एक रंगनाथ और एक जगन्नाथ। एक की आंखें बंद और एक की आंखों में पलक ही नहीं, बड़ी बड़ी। तो लोगों ने पूछा ये दो रूपों का क्या अर्थ है? भगवान रंगनाथ बोलते हैं, जब मेरे भक्त गलती करते हैं तो मैं आंखें बंद कर देता हूं, मैंने कुछ देखा ही नहीं। और जब मेरे भक्त थोड़ी भी भक्ति करते हैं, थोड़ा जप करते हैं, थोड़ा नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस जगन्नाथ ने आप सबको देख लिया। भगवान जगन्नाथ इसी की प्रतीक्षा करते हैं, थोड़ी भक्ति कर दे बस, वही भक्ति को मैं ग्रहण कर लूंगा। कोई बोलता भी अरे जप नहीं कर रहा है, जप करते करते सो रहा है। भगवान जगन्नाथ बोलते हैं कम से कम जप करते करते ही सो रहा है ना, और कुछ करते करते तो नहीं सो रहा है। गुण ढूंढते हैं अपने भक्तों में। ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं, ऐसे पतित पावन उनका धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र वास्तव में कोई भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। जो जगन्नाथपुरी धाम को आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो कोई उड़िया प्रांत का एक हिस्सा नहीं है, वो भगवान का निजी धाम है। जब वराह देव ने पृथ्वी को उठाया था, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले गए थे कारण समुद्र में, वहाँ से भगवान वराह देव ने पृथ्वी का उद्धार किया था
और पृथ्वी को पुनः अपनी कक्षा में रखा था, उस समय ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, अनेक अनेक असुर इस पृथ्वी पे आएंगे, अनेक अनेक पापी तापी इस पृथ्वी पे आएंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान बोलते हैं, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना धाम स्वयं लेकर के उत्कल क्षेत्र में जगन्नाथपुरी नाम से स्थित रहूंगा, और जो उस धाम में पैर रखेगा उसके ऊपर यमराज का शासन नहीं चलेगा। यमराज का जितना शासन है पुरी के बाहर, पुरी के अंदर तो ढोर भी चतुर्भुज रूप प्राप्त करके मेरे धाम को प्राप्त करेंगे, मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए। ये जगन्नाथपुरी इतना पवित्र होगा कि इसमें कोई शयन करेगा, सोएगा, तो उसको दंडवत का फल मिलेगा। अगर ये जगन्नाथपुरी में कोई कुछ खाएगा तो उसको भगवान का प्रसाद प्राप्त करने का फल मिलेगा। अगर पैदल चलेगा तो हर पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। अगर आपस में लड़ाई भी करेंगे, दो लोग आपस में गाली गलौच भी करेंगे, ये तीर्थ पुराण में लिखा है जगन्नाथपुरी महात्म्य में, अगर दो लोग आपस में लड़ाई भी करेंगे जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथ भगवान सोचेंगे कि ये लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो अगर किसी से लड़ाई करना हो, गाली गलौच करना हो, तो पुरी जा सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का ये विशेष धाम शंख क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर यमराज का बस नहीं चलता। अब ये बात सुन के यमराज को समस्या हो गई। यमराज, अरे मेरा कोई काम नहीं चलेगा वहाँ पर, कैसे होगा ये? तो यमराज आ गए श्री क्षेत्र में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, और भगवान जगन्नाथ को बोलने लगे, भगवान मैं रेजिग्नेशन डाल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी चलता है। आपने मेरे को काम दिया, पापियों का मुझे दंड देना है, नरक में भेजना है, और आपने ऐसा एक एरिया बना दिया, पापी तापी पूरा जीवन पाप करेंगे, वहाँ जाके छुप जाएंगे, तो मेरा बस तो वहाँ चलेगा ही नहीं। भगवान बोलते हैं, यमराज तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, जाओ लक्ष्मी देवी के पास जाओ, वो तुम्हारी याददाश्त वापस दिलाएंगे। यमराज लक्ष्मी देवी के पास चले गए। लक्ष्मी देवी यमराज को बोलती हैं, स्मरण करो यमराज, एक बार की बात है, ये जगन्नाथपुरी में एक मरकंड नाम के मुनि रहते थे। ये मरकंड मुनि अपनी पत्नी के साथ शिव की उपासना करते थे, लेकिन एक दुख था, इनकी कोई संतान नहीं थी। बड़ी उपासना की। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ठीक पीछे एक मंदिर था भगवान शिव का, जिसमें उपासना करते। अब भगवान शिव तो आशुतोष हैं, अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते, तो बार बार क्रंदन करके जब ये दोनों पति पत्नी प्रार्थना करते, मरकंड मुनि और उनकी पत्नी, तो भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान शिव समझाने लगे, देखो मरकंड, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, तुमको मैं पुत्र नहीं दे सकता। मरकंड मुनि बोले, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप क्यों मुझे पुत्र नहीं दे सकते? भगवान शिव बोले, यदि मैं तुमको पुत्र दे भी दूंगा तो 7 वर्ष से ज्यादा इस पुत्र की आयु नहीं रहेगी। कितने वर्ष? 7 वर्ष। मरकंड मुनि सोचने लगे, बात की बाद में देखेंगे, भगवान आप तो पुत्र दे दो, 7 साल में कोई ऐसा डॉक्टर निकल गया जिसने आयु बढ़ा दी तो बढ़िया ही है, आप तो पुत्र दे दो, हम संभाल लेंगे। भगवान शिव ने बड़ा समझाया, माने नहीं, दे दिया, ठीक है आप पुत्र प्राप्ति हो। कुछ समय बाद उनको पुत्र हो गया, आयु 7 वर्ष। बड़ा सुंदर बालक, जन्म से ही बड़ा तेजस्वी, 3-4 वर्ष का हुआ, बोलना सीखा। मरकंड मुनि जितने शास्त्र पढ़ाते उसको कंठस्थ हो जाते, जहाँ जाता सब लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता। इतना सुंदर बालक माता पिता के पास आकर के अनेक अनेक पुराण सुनाता, वेद सुनाता, उपनिषद सुनाता, लेकिन माता पिता के हृदय में तो एक ही बात अटकी हुई थी, ये 7 का होगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। बड़ा दुखी होते हैं माता पिता। एक दिन ये पुत्र मरकंड ऋषि का पुत्र है, तो नाम पड़ा मार्कंडेय। तो ये मार्कंडेय एकदम 7 वर्ष का होने ही वाला था, 7 दिन बचे थे। उसी समय जाकर के मरकंड मुनि को बोलता है कि पिताजी आप मुझसे प्रसन्न ही नहीं रहते हैं, मैं इतना आपको प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ, सबके माता पिता उनके बच्चों से इतना खुश रहते हैं, आप क्यों नहीं खुश होते? मरकंड मुनि और उनकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे, बोले अब तो 7 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसको सच्चाई बता ही देना चाहिए। बोलते हैं कि आपकी आयु 7 वर्ष है, भगवान शिव ने हमको बोला है। तो ये मार्कंडेय इतना शास्त्र में इसका विश्वास था, बोलता है मैं महामृत्युंजय जप करूंगा और महामृत्युंजय जप करने से मृत्यु को जय कर लूंगा। तो
तो इनके पिता माता बोलने लगे, बेटा जो महामृत्युंजय मंत्र के देवता हैं भगवान शिव, उन्हीं ने बोला है 7 वर्ष में तू मर जाएगा, तो जब उन्हीं ने बोला है तो बचाएगा कौन? बोले वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं महामृत्युंजय का जप करूंगा। ये मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव के उसी मंदिर में गए, जगन्नाथ मंदिर के ठीक पीछे, और वहां पर बिल्कुल एकदम गर्भगृह में बैठ करके महामृत्युंजय का जप करने लगे। 7 दिन पूरे होते ही यमराज के ऑफिस से यमदूतों को भेजा गया। 3 यमदूत आए। अब यमदूत क्या है, पहले पिटा चुके हैं। कब पिट चुके हैं? अजामिल की कथा में। आप सबने अजामिल की कथा सुनी है। तो एक बार पिटाई लग चुकी है, तो अब बड़े सावधान रहते हैं किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है। तो ये देख रहे हैं एकदम गर्भगृह में बैठा है, मंत्र का जाप कर रहा है, शिवलिंग सामने है, इसको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है। तो दोबारा रिटर्न फ्लाइट करके गए यमराज के पास कि यमराज ये क्या करना है इस बालक का। यमराज बोले पकड़ना है, कोई भी मंत्र जापो, मृत्यु तो आनी है। बोले हम नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो बाद में आप हमको ही डांटते हो। यमराज बोले ठीक है मैं खुद जाता हूँ। यमराज स्वयं नीचे आए और यमराज आकर के एक पैर गर्भगृह में रखे, एक पैर बाहर। यमदूत से बोला मुझे बाहर से पकड़ना। यमराज भी डर रहे थे, शिवजी वाली बात है, साधारण बात नहीं है। और एक पैर अंदर रख के वो बच्चे को पकड़ के खींचने लगे। 7 वर्ष का बालक मार्कंडेय। इस बालक ने शिवलिंग को पकड़ लिया और रोने लगा। बोले भगवान शिव अब आप बचाओ मुझे, आप वैष्णव हो, आप करुणावान हो, आपको मेरी दया नहीं आती मुझे देख के, आप मुझे बचाओ बस। अब शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, यहां से यमराज खींच रहे हैं। भगवान शिव से देखा नहीं गया, शिवलिंग फट गया और भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव बोलते हैं यमराज इस बालक को छोड़ दो। यमराज बोलते देखो हम दोनों गुरु भाई हैं, दोनों महाजन हैं, आपस में समझ लेंगे, बच्चे के लिए संबंध क्यों खराब करना है। भगवान शिव बोलते हैं अब जो भी हो, मेरा आश्रय लिया है, इसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर क्या आपका कोई आश्रय लेता तो आप नहीं छोड़ते, मेरे आश्रय में है, मेरी शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, इसको आप छोड़ दो। यमराज को बड़ा गुस्सा आया, तन फन करते हुए सीधा श्री मंदिर में प्रवेश कर गए, जगन्नाथ के पास। जगन्नाथ मंदिर में अंदर गए और सीधा जगन्नाथ के पास जाके रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, आज से मुझे आपकी सेवा करनी ही नहीं है। इतनी एक्सेप्शन, जिसको पकड़ने जाता हूं कुछ ना कुछ हो जाता है। वो अजामिल को पकड़ने भेजा, नारायण बोल दिया। यहाँ अभी शिवजी भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, आपके नाम तो फिर भी छोड़ देते हम। अब भगवान शिव का भी अधिकार है, मैं ये नौकरी और नहीं कर सकता, मुझे आप इस्तीफा दो। भगवान जगन्नाथ बताते नहीं नहीं थोड़ा सास क्या हुआ मुझे बताओ। बोले बालक को पकड़ रहा था, खींच रहा था, भगवान शिव ने भगा दिया। भगवान जगन्नाथ बोलते अच्छा ऐसा किया, भगवान शिव को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अंतर्यामी भगवान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अभिनय कर रहे हैं। अच्छा ऐसा किया क्या, ऐसा भगवान शिव को नहीं करना चाहिए था। तुम एक काम करो, दोबारा जाके थोड़े तुम्हारे खाते चेक करो, कहीं तुमसे तो गलती नहीं हो गई, भगवान शिव तो गलती नहीं कर सकते हैं। यमराज बोले हमारा कंप्यूटर इतना एक्सपर्ट है, आज तक गलती हुई नहीं, किसको कब पकड़ना है, कितनी आयु है, एक क्षण की भी गलती नहीं हुई। भगवान जगन्नाथ बोले फिर भी जाओ एक बार चेक करो। यमराज मुंह फुला के गए, चित्रगुप्त को बोला फाइल निकालो। जितनी देर में यमराज श्री मंदिर से यमपुरी पहुंच पाते, भगवान जगन्नाथ तुरंत जाके वापस भी आ गए। और क्या कांड करके आए, वो मार्कंडे की फाइल निकाल के अपने नाखून से वो 7 वर्ष को 7 कल्प की आयु करके आ गए। अब यमराज गए, फाइल निकलवाई, चित्रगुप्त ने फाइल निकाली। यमराज बोले मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, मेरे को कोई संशय नहीं है, ये बालक को तो मरना ही है, अभी प्रूफ दे दोगे तो मैं स्कैन भेज दूंगा और वहां पर यमदूत उसको पकड़ लेंगे। तुरंत एकदम सब रेडी है। चित्रगुप्त बोला महाराज किसी को भेजना नहीं है, हमसे ही गलती हुई है, ये 7 कल्प लिखा हुआ है। यमराज बोले मुझे चश्मा कब लगा, देख के निकला था 7 साल की आयु, ये 7 कल्प की आयु हो गई। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, अर्थात 1000 चतुर्युग। और यमराज की भी अवधि इतनी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 यमराज बदल जाते हैं। तो यमराज बोले ये तो अपनी आयु से भी ज्यादा आयु है इसकी, इसके पास अब जाना नहीं। यहाँ जगन्नाथ प्रतीक्षा कर रहे थे, यमराज रिकॉर्ड चेक करके वापस आएंगे, यमराज वापस ही नहीं आए। यहाँ भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान शिव सोच रहे थे मैंने भगवान के कार्य में व्यवधान डाला है, मुझे प्रकृति के नियमों को नहीं छेड़ना चाहिए, भगवान जगन्नाथ से जाके क्षमा मांगता हूँ।
भगवान जगन्नाथ के सामने भगवान शिव आए और भगवान जगन्नाथ अपेक्षा कर रहे थे भगवान शिव की, जगन्नाथ बड़े गुस्से में होंगे, जैसे ब्रह्मा जी को डांटा था हिरण्यकशिपु को वरदान देने के लिए, मुझे भी डांटेंगे कि कैसे तुमने इस बालक को आयु दे दी, मैं डांट के लिए तैयार हूँ। जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो वहाँ तो महोत्सव चल रहा था, भोग लग रहा था, जगन्नाथ बड़े खिलखिला के हंस रहे थे। भगवान शिव को बोलते हैं आओ शिव जी आओ, आप भी भोग प्रसाद प्राप्त करो। शिव जी बोलते हैं वो यमराज पहुँचे कि नहीं आप तक अभी तक? भगवान बोलते हैं हाँ वो आए थे और वो मैंने संभाल लिया, वो बालक की आयु मैंने 7 कल्प कर दी है, आप चिंता मत करो। तब भगवान शिव आश्रय लेते हैं भगवान जगन्नाथ का कि धन्य हो भगवान जगन्नाथ जो अपने भक्तों का वचन कभी खाली नहीं जाने देते। तो आज भी आप श्री मंदिर के पीछे देखेंगे मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ ये घटना हुई थी। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की लीलाएं होती हैं। हम लोग संक्षिप्त में अभी भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे तो हम मंदिर जाते हैं, हमारा दर्शन इतना फास्ट होता है कि भगवान भी सोचते हैं ये आया क्यों था। हम लोग बाकी जगह तो बड़े समय लेकर के जाते हैं, मेले में जाते हैं समय लेकर के जाते हैं, कोई एग्जीबिशन में जाते हैं, कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं, लेकिन जब भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कैसे 2 सेकंड में पूरे विग्रहों का दर्शन हो जाता है, आश्चर्य की बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा विचार करें, भगवान के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो प्रमुख मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर है, हर उस अंग के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। तो आज हम देखेंगे भगवान जगन्नाथ, अब बहुत आगे निकल गए, थोड़ा पीछे जाओ, हाँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप चित्र भी देखते जाएंगे। ये भगवान जगन्नाथ का श्री मंदिर है। ये भगवान जगन्नाथ का श्री मंदिर कितना पुराना है, कोई बता सकते हैं कितना पुराना है? 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 5000 वर्ष, 5000 वर्ष, 5001, 5002, आगे कुछ बोली है कितना? अनंत अनंत समय से, युगों युगों से भगवान जगन्नाथ का मंदिर वहां पर है। हर काल क्रम में प्रलय के बाद भगवान जगन्नाथ का मंदिर रेत के नीचे चला जाता है और फिर भगवान के भक्त उसका जीर्णोद्धार करते हैं, लेकिन ये अनंत काल से ये मंदिर वहाँ पर स्थित है। और ये जगन्नाथ का मंदिर जो वर्तमान में आप देखते हैं, ये 1147 में बना था, 1147, लगभग 900 वर्ष पूर्व। और ये मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा तो महाराज इंद्रद्युम्न के समय से हुई है, लेकिन नवकलेवर के द्वारा बार बार भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा होती है। 10 एकड़ के स्थान में ये जगन्नाथ का मंदिर फैला हुआ है। अब इसकी विशेषता क्या है, ये आप लोग थोड़ा श्रवण कीजिए। इस जगन्नाथ मंदिर में 4 शिखर हैं। आपको 4 शिखर दिख रहे हैं? किस किस को 3 दिख रहे हैं? किस किस को 4 दिख रहे हैं? किस किस को कुछ भी नहीं दिख रहा है? यहाँ 4 शिखर हैं, आप ध्यान से देखें। एक सबसे लंबा है, फिर एक छोटा है, फिर एक बहुत छोटा है जो दिख नहीं रहा है आपको, और उसके बाद एक और है। तो 2 बड़े शिखरों के बीच में एक छोटा शिखर है। टोटल 4 शिखर हैं और हर शिखर का अपना महत्व है। सबसे ऊंचा जो शिखर है वो भगवान के गर्भगृह का शिखर है, जिसके ऊपर आप चक्र देख रहे हैं। ये चक्र भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का फल ही देता है। यदि कोई जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता है, ये चक्र का दर्शन करना मतलब जगन्नाथ के दर्शन करने बराबर है। ये चक्र की हाइट है 15 फीट और इस चक्र का बड़ा महत्व है। भगवान के एक भक्त हुए दासिया बावरी, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। इनका प्रवेश मंदिर में वर्जित था, लेकिन भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से ये आम खिलाना चाहते थे। अपने हाथों से आम लेकर के गए, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सामने खड़े हुए और चक्र को ये आम दिखाए कि हे भगवान जगन्नाथ, यदि आम खाना है अपने हाथ से ले लो, और नहीं तो ये मैं वापस लेके जा रहा हूँ। जिसको खाना थोड़ी मेहनत करो, नहीं तो मैं आम वापस लेके जा रहा हूँ। और सबकी आंखों के सामने वो दासिया बावरी के आम भगवान जगन्नाथ ने वहाँ से अदृश्य कर दिए। लोग सोचने लगे आम कहाँ गए, आम कहाँ गए। दासिया बावरी ने बोला अंदर जाके देखो। पुजारी भाग के अंदर गए तो देखा आम की टोकरी जगन्नाथ के पास पड़ी हुई है, और आम की गुठलियाँ आसपास में बिखरी हुई हैं, और आम भगवान जगन्नाथ के मुख में लगा हुआ है। ये भगवान जगन्नाथ की कृपा है अपने भक्तों के ऊपर।
तो ये चक्र भगवान जगन्नाथ के प्रथम शिखर के ऊपर है और उसके नीचे भगवान जगन्नाथ का गर्भगृह है, जिसकी रत्न वेदी पे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बैठते हैं। ये गर्भगृह काले मूंगे पत्थर का बना है और जो रत्न वेदी है वो साक्षात शालिग्राम की बनी हुई है। कई बार कई पंडे आपको बोलेंगे अरे थोड़ी दक्षिणा दो, हम जगन्नाथ की रत्न वेदी पे आपको चढ़ा देंगे, लेकिन वास्तव में वो शालिग्राम है, उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। तो साक्षात शालिग्राम के साथ भगवान जगन्नाथ वहाँ रहते हैं, गर्भगृह। दूसरा शिखर जो आप देख रहे हैं, सेकंड शिखर, वो शिखर है जगमोहन का। जैसे भगवान जगन्नाथ एक गर्भगृह में हैं, आप स्टेज को मान लीजिए जगमोहन, ये जगमोहन है। यहाँ से भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। ये जगमोहन में आप सीधे हाथ की तरफ थोड़ा ऊपर जाएंगे तो भगवान के उत्सव विग्रह हैं मदन मोहन। मदन मोहन का दर्शन कराइए। ये जगन्नाथ के उत्सव विग्रह हैं मदन मोहन। एक और संबंध उज्जैन के साथ, भगवान जगन्नाथ के उत्सव विग्रह मदन मोहन और उज्जैन के इष्ट देव भी हैं राधा मदन मोहन। तो इस प्रकार ये मदन मोहन ही सलील विहार करते हैं, चंदन विहार करते हैं, इत्यादि अलग अलग यात्रा करते हैं, भगवान जगमोहन में रहते हैं। और उल्टे हाथ की तरफ निकास स्थान है, इसके ठीक पीछे नाट मंदिर है। ये नाट मंदिर में अनेक अनेक रीति रिवाजों से भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। आपको पता है ये इतने नखरेले भगवान हैं, इनको सुलाने के लिए भी एक पूरी विधि होती है। हर मंदिर में तो आप घंटी बजाइए, बढ़िया एक बेड रख दीजिए, चप्पल वहाँ ले आइए, थोड़ा मंत्र बोलिए, भगवान सो जाते हैं। ये ऐसे नहीं सोते, प्रतिदिन गीत गोविंद सुनते हैं। फिर एक पत्र पे गीत गोविंद लिख के इनकी छाती पे रखा जाता है और उसके बाद डोली में निद्रा देवी की मूर्ति आती है, निद्रा देवी आके इनको लोरी सुनाती है, फिर भगवान जगन्नाथ सोते हैं। इसी प्रकार ये नाट मंदिर में अनेक अनेक उत्सव होते हैं। ये नाट मंदिर में एक विशेष वस्तु है, वो है गरुड़ स्तंभ। ये गरुड़ स्तंभ हम गौड़ीय भक्तों के लिए बड़ा विशेष है। ये गरुड़ स्तंभ के पास ही खड़े होकर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते थे। वो जगमोहन में कभी नहीं जाते थे। जहाँ आप बैठे हो वो मान लो नाट मंदिर है, ये हो गया आपका जगमोहन, वो हो गया गर्भगृह, और जहाँ आप बैठे वो है नाट मंदिर। तो एकदम पीछे है गरुड़ स्तंभ, और उस गरुड़ स्तंभ पे हाथ रख के भगवान जगन्नाथ का दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन किया करते थे। 1, 2, 3, 4 कितने घंटे निकल जाते, भगवान जगन्नाथ को अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान जगन्नाथ को चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते रहते। और इतना प्रेम कि उनके स्पर्श से जगन्नाथपुरी के द्वार की जो दीवार है उसमें उनकी उंगलियां इंगित हो गई हैं। जो स्थान पे चैतन्य महाप्रभु खड़े होते थे वो स्थान पे उनके चरण चिन्ह छप गए हैं, अर्थात पत्थर भी पिघल गए चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथ की भक्ति देख करके। एक दिन जगन्नाथ के दर्शन बंद ही होने वाले थे भोग के लिए, और उसी समय पर एक बूढ़ी माता आती है और वो देखती है कि खचाखच मंदिर भरा हुआ है और जगन्नाथ के दर्शन बंद होने वाले हैं, मैं दूर से दर्शन नहीं कर पाऊंगी। चैतन्य महाप्रभु उस समय पर दर्शन कर रहे थे। वो बूढ़ी माता चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ के वो दर्शन करने लगी। तो चैतन्य महाप्रभु के सेवक उसको खींच के नीचे उतारने लगे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप इसको नीचे मत उतारिए। कितनी उत्सुकता है इस माता की जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, हम लाखों लाखों जन्म ले लेंगे ऐसी जिज्ञासा नहीं होगी। ये भगवान का नाट मंदिर है। यहाँ भगवान के भक्त कीर्तन करते हैं, भगवान जगन्नाथ की लीला कीर्तन होता है, नाम कीर्तन होता है। एक भगवान जगन्नाथ के एक और भक्त की कथा बड़ी सुंदर इससे जुड़ी हुई है। उसका नाम था मणिदास। ये मणिदास बड़ा गरीब था, और इतना गरीब था कि करताल हमारे पास होती है, उसके पास करताल भी नहीं थी। तो उसने क्या किया, नारियल की रस्सी से ही करताल बना ली और वही नारियल की रस्सियां बजा बजा के भगवान जगन्नाथ का नाम लेता था। यही नाट मंदिर में भगवान का नाम लेता, नाट मंदिर में भगवान का कीर्तन करता। उस समय पर इस नाट मंदिर में ब्राह्मण लोग बैठ करके वेद पाठ किया करते थे भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। अब बढ़िया अपनी अपनी पत्री रख के वेद पाठ करते, और ये मणिदास क्या करता, कीर्तन करते करते इतना उन्मत्त हो जाता कि नाचने लगता, कूदने लगता। उसको तो होश ही नहीं रहता था, उसके पैर कहाँ जा रहे हैं, हाथ कहाँ जा रहे हैं, उसको कोई चेतना ही नहीं है। जब ये ब्राह्मणों ने देखा ये बड़ा उपद्रवी भक्त है,
ये हमारी वेद पोथियों को पैर दिखाता है, इसको पकड़ के बाहर करो। 2-4 ब्राह्मणों ने पकड़ के उसको बाहर किया, किसी ने तो मार भी दिया। ये मणिदास को इतना गुस्सा आया, ये नाम रखा है नाट मंदिर, इसमें अगर भगवान का कीर्तन ना हो तो क्या फायदा है। वो जो करताल बनाई थी नारियल की रस्सी से, जगन्नाथ के गर्भगृह में फेंक के गया। तुम रखो तुम्हारी करताल, तुम रखो तुम्हारा भजन, मुझे नहीं आना तुम्हारे मंदिर में। और मणिदास वहां से चला गया, उपवास करने लगा। यहाँ भक्त उपवास करता है, वहाँ भगवान को चिंता हो जाती है। अगर बच्चा भूखा रहेगा तो माँ कैसे प्रसन्न रहेगी। भगवान जगन्नाथ द्रवित हो गए। भगवान जगन्नाथ उसी रात में 3 जनों को स्वप्न देते हैं एक साथ। भगवान जगन्नाथ पहला स्वप्न देते हैं गजपति महाराज को, जो पुरी के राजा थे। और भगवान जगन्नाथ उनको बोलते हैं, कल की कल ये ब्राह्मणों को हटाओ वहाँ से, मेरे नाट मंदिर में एक भी नहीं दिखना चाहिए। इनको स्थान दो लक्ष्मी देवी के सामने, वहाँ वेद पढ़ेंगे। ये नाट मंदिर है मेरे भक्तों के लिए, मेरे भक्त जब मेरा नाम लेते हैं उससे मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। वेद के श्लोक भी मुझे उतना प्रसन्न नहीं करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भक्तों का कीर्तन चलते रहना चाहिए। ये ब्राह्मणों को कल वहाँ से हटाओ। दूसरा स्वप्न भगवान जगन्नाथ ने उसी रात में दिया उन ब्राह्मणों को। उनको बोला, जिस भक्त को तुमने अपराध किया है सा सम्मान कल उससे क्षमा मांगना, और जितना तुम्हारा पाठ पोती है उठा के लक्ष्मी जी के सामने करना। मेरे मंदिर में आना है तो कीर्तन करना पड़ेगा। तीसरा स्वप्न भगवान ने मणिदास को दिया। और मणिदास के स्वप्न में जब भगवान आए तो मणिदास भगवान को देख ही नहीं रहा है, मुंह मोड़ लिया उसने। भगवान बोलते, तेरे लिए आया हूं। बोले, सब देखा, भरे बाजार में मेरी बेइज्जती कराई, मुझे पिटाई पड़वाई, मुझे नहीं करना आपका कीर्तन वीर्तन। बोले, नहीं नहीं, सबको हटा दिया है, अभी तेरे लिए जगह बना दी। नाट मंदिर में तू खूब कूद कूद के कीर्तन कर, तेरे लिए जगह बनाई है। और सुबह से तूने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा प्रसाद ले ले। मणिदास बोलता है, ठीक है प्रसाद तो ले लूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। भगवान जगन्नाथ अपने खुद के हाथों से अपना महाप्रसाद मणिदास को देते हैं। तो ये सुंदर नाट मंदिर है जहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से उनका कीर्तन सुनना चाहते हैं, उनका नृत्य देखना चाहते हैं। इसी नाट मंदिर के पीछे है, अब जो सबसे प्रथम शिखर आप देख रहे हैं वो है भोग मंडप। भगवान जगन्नाथ का भोग यहाँ से लगता है। सामान्यतः भोग हम एकदम भगवान के सामने रखते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का भोग एकदम दूर से लगता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के हाथ और भी लंबे हैं। तो जब बाहर मंदिर के दासी या बौरी के आम ले सकते हैं तो भोग मंडप से क्यों नहीं ले सकते। तो भोग मंडप में सुसज्जित पात्रों में भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है, और 3 पंडे हाथ में जल लेकर के बैठते हैं, और जल में तब तक निहारते रहते हैं जब तक भगवान जगन्नाथ की आकृति उस जल में ना दिखे, तब माना जाता है कि भोग लगा है। अगर आकृति नहीं दिखी मतलब भोग में कोई त्रुटि है, सारा चावल दाल सब्जी उठा के सब फेंक देते हैं। एक बार में जगन्नाथ को कितना भोग लगता है पता है? 18 से 20 कुंटल केवल चावल बनता है। आपके घरों में साल भर का चावल भी इतना नहीं लगता होगा। 18 से 20 कुंटल चावल एक बार में भोग लगता है, और जितना चावल उसके अनुपात में फिर सब्जियां, दाल, शाक इत्यादि, मिठाइयाँ इत्यादि, इतना भोग भगवान को लगता है। लेकिन जब भगवान स्वीकार नहीं करते, सब उठा के फेंक देते हैं। भगवान जगन्नाथ का किचन एशिया का सबसे बड़ा किचन है। 200 रसोई प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की रसोई करते हैं, 500 मदद करते हैं। और भगवान जगन्नाथ की महिमा देखिए, घड़ों में पकता है। बर्तन मांजने का कोई सिस्टम नहीं है, बड़े घरों में बर्तन नहीं मजते। यहाँ पर जिस पात्र में भगवान जगन्नाथ का खाना भोजन पकता है उसी में भोग लगता है, उसी पात्र को उठा करके प्रसाद रूप में भक्तों को दे देते हैं। भक्त लोग खा पी के वो तोड़ के मिट्टी में पात्र फेंक देते हैं, बायोडिग्रेडेबल। तो इस प्रकार से प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की जो रसोई होती है, इन पात्रों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और अग्नि नीचे से लगाई जाती है। और आश्चर्य की बात है, सबसे पहले पकता है सबसे ऊपर का घड़ा। सामान्यतः पकना चाहिए नीचे का घड़ा, लेकिन पकता है सबसे ऊपर का घड़ा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान जगन्नाथ सोचते हैं, अगर सबसे नीचे का घड़ा पहले पक जाएगा तो मेरे भक्तों को ऊपर के सारे घड़े हटाने पड़ेंगे, फिर इसको हटाना पड़ेगा, फिर उनको दोबारा आग पे रखना पड़ेगा। इतनी मेहनत कौन कराएगा? तो ऊपर वाला पहले पका देता हूँ,
तो वक्त उसको उतार के नीचे रख देंगे, फिर दूसरा पक जाएगा उसको नीचे उतार देंगे। कितना इंटेलिजेंट भगवान जगन्नाथ है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो वो भोग मंडप है जहाँ भगवान जगन्नाथ को नित्य नवीन भोग अर्पित होते रहते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न ने जब भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की, भगवान इतने प्रसन्न हो गए। भगवान जगन्नाथ ने बोला, मांगो इंद्रद्युम्न, क्या चाहिए तुमको, आज सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। इंद्रद्युम्न महाराज बोलते हैं, पहला वरदान भगवान जगन्नाथ आप मुझे दीजिए कि मेरा कोई पुत्र ना हो। सब लोग हाय हाय करने लगे, ये क्या मांग रहे हो, पता है क्या मांग रहे हो? हाँ पता है, मेरा कोई पुत्र ना हो। भगवान जगन्नाथ बोलते हैं, ऐसा क्यों? बोले, क्योंकि आप ही मेरे पुत्र बन जाइए। मुझे कोई जागतिक पुत्र नहीं चाहिए जो कुछ साल बाद मर जाएगा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो शाश्वत रहे, तो आप मेरे पुत्र बन जाइए। तो गुंडीचा माता धीरे से बोली, पुत्र तो बना रहे हो, पिंडदान कौन करेगा? पिंडदान थोड़ी करेंगे भगवान। जगन्नाथ ने सुन लिया। जगन्नाथ बोलते हैं, जब तक सूरज चंद्रमा रहेंगे इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता का पिंडदान मैं स्वयं करूंगा। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ को पहला वरदान इंद्रद्युम्न मांगे। दूसरा वरदान मांगे कि भगवान आप सोते बहुत हो, रात में 9 बजे शयन हो जाता है, फिर सुबह मंगला आरती होती है, 7 घंटे तो वहीं सो लिए, उसके बाद दिन में 3 घंटे 4 घंटे फिर सो जाते हो। वृंदावन के मंदिर तो और जल्दी बंद हो जाते हैं, 24 में से 12 घंटे हर मंदिर में सो रहे हो, तो आपके भक्तों को आपका दर्शन नहीं मिल पाता है। ये जगन्नाथ मंदिर में 3 घंटे से ज़्यादा आपको नींद नहीं मिलेगी, स्वीकार है? भगवान जगन्नाथ बोलते हैं, ये भी कबूल है, ठीक है, 3 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं सोऊंगा, मैं पूरा दिन दर्शन दूंगा। तीसरा वरदान भगवान जगन्नाथ से इंद्रद्युम्न मांगते हैं कि आपका हाथ कभी सूखना नहीं चाहिए भगवान। मैं जितना भोग लगाऊंगा उतना आपको खाना पड़ेगा, मैं जितना भोग लगाऊंगा, 8 बार 56 भोग लगाऊंगा, 20 कुंटल राइस बनाऊंगा, जितना सब्जी पकवान बनाऊंगा खाते रहना पड़ेगा। एक बार भोग लगेगा, फिर आचमन दूंगा, फिर भोग लगा दूंगा। तो या तो आप हाथ धो रहे होगे या हाथ खा रहे होगे, तो इस प्रकार आपको मानना पड़ेगा। भगवान जगन्नाथ बोले, कृष्ण लीला में तो हमारी थोन थी नहीं, लेकिन जगन्नाथ रूप में जरूर पेट आ जाएगा, इसलिए देखो बड़ा सा पेट है, क्योंकि भगवान ने इंद्रद्युम्न को बोला है जितनी बार खिलाओगे उतनी बार खाऊंगा। तो इसलिए रोज यहाँ पर भी 56 भोग भगवान जगन्नाथ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 4 प्रमुख शिखर हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर में 4 द्वार हैं। पहला द्वार है सिंह द्वार। ये सिंह द्वार का दर्शन आप कर रहे हैं, जो अरुण स्तंभ, ये काला स्तंभ है अरुण स्तंभ। भगवान जगन्नाथ का वाहन कौन है? गरुड़, लेकिन गरुड़ का भाई है अरुण। अरुण भगवान जगन्नाथ को बोला, आप सब जगह गरुड़ को रखते हो, हमारी कहीं चलती नहीं है। भगवान जगन्नाथ ने बोला, हम सबको आश्रय देते हैं, आ जाओ। तो यहाँ अरुण स्तंभ भी है और अंदर गरुड़ स्तंभ है। ये अरुण स्तंभ से ठीक सीधे आप देख रहे हैं सिंह द्वार। ये सिंह द्वार सामान्यतः लोगों के प्रवेश के लिए होता है। इस सिंह द्वार में 22 सीढ़ियां हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाने के लिए। 22 ही क्यों हैं? 23 क्यों नहीं? 21 क्यों नहीं? 22 सीढ़ियां इसलिए हैं, भगवान जगन्नाथ बोलते हैं 14 लोक इस भौतिक संसार में होते हैं। पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक 14 लोक हैं, और ये 14 लोकों को पार करने के बाद 8 वैकुंठ नगरियां हैं, उसके बाद मेरा वृंदावन रूप है। तो जो ये 14 और 8 यानी 22 लोकों को पार कर लेता है, वो मेरे दर्शन करने आ पाता है। और दूसरा भी संदेश है, जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में आते हैं, भगवान जगन्नाथ बोल रहे हैं, मेरे भक्तों से मिलने के लिए मैं 8 वैकुंठ पुरियां और 14 भुवन पार करके उनके बीच में आ जाता हूँ, इसलिए 22 सीढ़ियाँ हैं। इसमें तीसरे नंबर की सीढ़ी बड़ी गड़बड़ है। ये सीढ़ी है यमराज की। यमराज को वैसे भगवान जगन्नाथ की बड़ी कृपा मिली है बार बार। आपने 2 कथाएं तो सुनी ली, एक और कथा सुन लीजिए। स्नान यात्रा का दिन था, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने यमराज आ रहे थे। यमराज थोड़ा लेट हो गए, उनके ऑफिस में तो हमेशा ही काम होता है, कोई छुट्टी नहीं है, हमेशा ही लोग मरते हैं, तो उनका ऑफिस हमेशा ही काम चलता रहता है। तो यमराज सोचने लगे, मैं लेट हो रहा हूँ, दर्शन बंद हो जाएंगे, लेट हो रहा हूँ, दर्शन बंद हो जाएंगे। चित्रगुप्त ने बोला, महाराज सबका काम ठिकाने लगा दिया, एक जीव बचा है बस। कौन सा? एक छोटी सी चिड़िया है, उसकी मृत्यु होनी है, थोड़े से क्षण बाकी हैं, आप दर्शन करके आ जाइए, उसको हम निपटा देंगे। ठीक है, यमराज गए। यमराज जैसे ही श्री मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, वो चिड़िया एकदम दरवाजे पे दिखी, यही सिंह द्वार पे। यमराज उस चिड़िया को देखे, फोटो वही था जो चित्रगुप्त ने दिखाया था।
इसको ही मरना है और इसकी मृत्यु तो 2 क्षण बाद होनी है, लेकिन हमारी अध्यक्षता तो जगन्नाथपुरी में है नहीं, तो हम यहाँ पर तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसकी मृत्यु होगी कैसे? तो गुस्से से देखे उस चिड़िया को और अंदर चले गए। बोले ठीक है, आके देखूंगा, पहले दर्शन करके आता हूँ। गरुड़ ने ये देख लिया। अब यमराज किसी को कुदृष्टि से देखें तो मतलब क्या होने वाला है? राम नाम सत्य है। तो यमराज की कुदृष्टि देख के गरुड़ सोचने लगे, ये चिड़िया को मैं बचा लेता हूँ, इसको मैं इतनी दूर छोड़ के आऊँगा कि इसकी मृत्यु वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। तो हजारों मील गरुड़ तत्क्षण उसी समय पर मान सरोवर पे जाके उस चिड़िया को छोड़ाए, वापस आके बैठ गए। यमराज दर्शन करके बाहर आए, बोले वो चिड़िया कहाँ गई? गरुड़ तो बढ़िया स्माइल दे रहे थे। बोले वो चिड़िया कहाँ है बताओ? बोले चिड़िया को हमने सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया। यमराज बोलते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोले अरे जगन्नाथ को क्यों थैंक यू बोल रहे, हम पहुंचा के आए। बोले आपने कुछ नहीं किया, वो अंदर बैठे उन्हीं ने सब कुछ किया। मैं अंदर जाके भगवान जगन्नाथ को यही बोल रहा था कि मैं आने में थोड़ा विलंब हो गया, एक जीव का और काम पूरा करना है, मृत्यु करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो चिड़िया आपके द्वार पे बैठी हुई है और उसकी मृत्यु लिखी है मानसरोवर पे, वो वहाँ पहुँचेगी कैसे? भगवान जगन्नाथ बोले कोई बात नहीं, मैं सब काम कर दूंगा, और गरुड़ उठा के उसको मानसरोवर में छोड़ के आ गए। तो यमराज बोलते हैं ऐसे भगवान जगन्नाथ के आश्रय में हमेशा रहना चाहता हूँ, लेकिन इस स्वरूप में रहूँगा तो सब डर के भागेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, शिला बन जाता हूँ। तो तीसरी सीढ़ी पर, थोड़ा आगे कीजिए, ये तीसरी सीढ़ी जो है श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते समय वहाँ पर लगी है काली कलर की शिला, उसको बोलते हैं यमशिला। ये यमशिला क्या करती है? यमराज सोचने लगे कि लोग यहाँ आएंगे, भगवान को उनको मुक्त करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं ही उनको मुक्त कर देता हूँ, थोड़ी सेवा मैं कर देता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ की सेवा में रत भगवान के सीढ़ी पर यमराज बैठे हुए हैं। जो भी उस सीढ़ी पर पैर रखता है भगवान के मंदिर जाते समय, उसके सारे पाप यमराज ले लेते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध भावना से व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है। लेकिन लौटते समय, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, लौटते समय जो यमशिला पे पैर रखता है यमराज थोक में उसको दोबारा से पाप वापस दे देते हैं। तो इसलिए जाते समय तो आप उस पर पैर रख के जा सकते हैं, लेकिन लौटते समय यमशिला पर पैर नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का सिंह द्वार है। दूसरा द्वार है हस्ती द्वार। अच्छा, एक पतित पावन रह गए। सिंह द्वार में पतित पावन के भी विग्रह हैं। अब ये पतित पावन कौन है? बड़ी सुंदर कथा इनकी भी है। जब जगन्नाथ मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं तो अलग से जगन्नाथ को द्वार पे क्यों रखना है? इनकी कथा बड़ी मधुर है। उड़ीसा के एक राजा हुए जिनका नाम था रामचंद्र देव। ये रामचंद्र देव उस समय पे उड़ीसा के राजा बने जब मुगल शासन काल भारत में था। और मुगल क्या करते थे, अलग अलग प्रांतों में अपने सूबेदार रख देते थे। सूबेदार टैक्स कलेक्ट करते थे और मुगल सम्राट को भेजते थे। तो ये जो सूबेदार था उड़ीसा का, उसका नाम था ताकी खान। और इसने क्या किया, भगवान जगन्नाथ के दर्शनों पे ही कर लगा दिया। जो भी जगन्नाथपुरी में आएंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा दर्शन करने का। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जो जाते हैं उनको टैक्स देना चाहिए? कौन कौन सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हैं सहमत? लेकिन आप सब देते हैं। आप फ्लाइट से जाते हैं, क्या टैक्स नहीं लगता है? आप ट्रेन से जाते हैं, क्या टैक्स नहीं लगता है? सब जगह टैक्स लगता है। तो जितने भी शासनकाल हुए सब बर्बाद हैं, जो भी हो। जो ताकी खान था टैक्स लेता था। तो ये रामचंद्र देव को बड़ा दुख होता था, जहाँ टैक्स लेना है लो, लेकिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन में टैक्स क्यों लेने का? तो ये रामचंद्र देव ने सोचा कि किसी प्रकार से मैं टैक्स माफ़ करा दूं तो जो गरीब भक्त भी हैं वो भी जगन्नाथ के दर्शन कर पाएंगे। कैसे कराएं? ताकी खान के पास गए और बड़ा विनती करने लगे कि देखिए आप मुझसे जो कराना चाहते हैं करा लीजिए, लेकिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन में कोई व्यवधान मत रखिए। जिसको आना है उसको आके दर्शन करने दीजिए, टैक्स मत लीजिए। ये ताकी खान भी बड़ा चतुर था। इसने बोला एक काम करते हैं, आप मेरी कन्या रजिया से शादी कर लीजिए, और अगर आप रजिया से निकाह कर लेंगे तो मैं टैक्स माफ कर दूंगा। प्लान क्या था? रामचंद्र देव को मुसलमान बनाने का। रामचंद्र देव सोचने लगे मैं क्या करूं, एक तरफ मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है,
एक तरफ हजारों लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर पाएंगे। बड़े चिंता में पड़ गए। तब रजिया ने रामचंद्र देव को पत्र लिखा। रजिया ने बोला, मैं भी जगन्नाथ की भक्त ही हूँ, मेरी माता हिंदू थी, मुझे भी जगन्नाथ की श्रद्धा है, आप चिंता मत कीजिए, मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, भक्ति करने दूंगी। ठीक है। रामचंद्र देव तैयार हो गए, विवाह हो गया, ब्राह्मणों ने उनको समाज से निष्कासित कर दिया, रामचंद्र देव मुसलमान बन गए। उनका नाम भी बदल दिया, कादर खान नाम रखा। अभी बॉलीवुड वाला कादर खान नहीं था, ये दूसरा कादर खान है, कादर खान नाम रख दिया। अब मंदिर में प्रवेश कैसे हो? अब ये कादर खान या रामचंद्र देव बार बार जाएं जगन्नाथ के दर्शन, तो प्रवेश वर्जित है। तो रात के समय ये दुर्ग से जगन्नाथपुरी घोड़े पे आते थे, 2 घंटा, 12 बजे चलते थे, 2 बजे पहुंचते थे, और प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के सिंह द्वार के सामने खड़े होकर के उनको पुकारते थे, हे जगन्नाथ, आप पूरे विश्व का उद्धार कर रहे हैं, मुझे छोड़ के, मैं तो आपकी सेवा के लिए इस स्थिति में पड़ गया, मेरा उद्धार कीजिए। 1 महीने तक प्रतिदिन ये रामचंद्र देव भगवान जगन्नाथ के द्वार पे आके इस तरह भगवान जगन्नाथ को पुकारते थे। अब भगवान जगन्नाथ तो भक्त वत्सल हैं, उनका हृदय पिघल गया। भगवान जगन्नाथ अपनी रत्न वेदी से नीचे उतरे। अब जिसके पैर नहीं है, आप सोचो, भगवान जगन्नाथ नीचे उतरे। जब भक्तों की बारी आती है तो ये सबसे तेज चलते हैं। रत्न वेदी से चुपचाप नीचे उतरे, बलभद्र और सुभद्रा को पता ना पड़े, रात के 2 बजे हैं, चुपचाप निकले, गर्भगृह का द्वार खोला, फिर जगमोहन का द्वार खोला, फिर नाट मंदिर का द्वार खोला, फिर भोग मंदिर का द्वार खोला, फिर 22 सीढ़ियां नीचे उतर के आए, सिंह द्वार खोला, और भगवान जगन्नाथ ने रामचंद्र देव को दर्शन दिए। जितने दर्शन करने रामचंद्र देव कर लो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, तुम्हारे लिए यहां पर आया हूं। 2 घंटा रामचंद्र देव दर्शन करते। जैसे ही 4 बजने वाले होते मंगला आरती का समय, भगवान जगन्नाथ बोलते अब मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि पुजारी आ रहे होंगे। तो ये रामचंद्र देव वहां से चले जाते और जगन्नाथ भाग के दौड़ के पुनः सारे द्वार बंद करके 22 सीढ़ियां चढ़ के फिर अपने रत्नवेदी पे जाके बैठ जाते। प्रतिदिन का काम, कई दिन निकल गए। अब जो मंगला आरती के पुजारी आते थे वो देखते थे बलराम एकदम टिपटॉप हैं, सुभद्रा एकदम टिपटॉप, कोई समस्या नहीं है, ये जगन्नाथ की हालत जंगली हो रही है, इनकी उत्तरी कहीं है, माला टूटी हुई है, फूल बिखरे हुए हैं, ये रात में करते क्या हैं? भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करने लगे सारे पुजारी, भगवान बताइए आप करते क्या हैं? स्वप्न में भगवान जगन्नाथ बोलते हैं, मैं प्रतिदिन जाता हूँ नीचे रामचंद्र देव को दर्शन देने, उसकी वजह से लाखों भक्त मेरा दर्शन कर रहे हैं, मैं उसको दर्शन कैसे नहीं दूंगा? तो मैं प्रतिदिन जाता हूँ और भागा दौड़ी में मेरा श्रृंगार खराब हो जाता है। तो पुजारियों ने बोला, भगवान आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपका एक प्रतिबिंब स्वरूप द्वार पे ही लगा देते हैं, उस तरह जितने भक्त आएंगे जो श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उन सबको आप पूरा दिन दर्शन देना। इसलिए पतित पावन जगन्नाथ के रूप में भगवान सिंह द्वार में स्थित रहते हैं। अगला द्वार है हस्ती द्वार। हस्ती मतलब होता है हाथी। हाथी के रूप से वहाँ पर 2 मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, और ये द्वार इस्तेमाल होता था पहले जमाने में देवी देवताओं, अभी भी देवी देवता आते हैं हस्ती द्वार से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। यहाँ तक कि एक बार जब रात्रि के समय पंडा ये हस्ती द्वार को बंद कर रहा था, तो एक लंबा चौड़ा 15 फीट का आदमी अंदर प्रवेश कर गया और जोर जोर से हंसने लगा। तो ये पंडा तो घबरा गया, आपके सामने 7 फीट का आदमी आ जाए, 8 फीट का आदमी आ जाए तो आपको डर लग जाएगा, 15 फीट का आदमी बड़ी बड़ी मूछें और हंस रहा है जोर जोर से। तो पंडा बोलता है, भाई साहब आप हो कौन? आपका तो आधार कार्ड में भी फोटो फिट नहीं होता होगा, कौन हो आप? तो व्यक्ति बोलता है, मैं विभीषण हूँ, प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए मैं आता हूँ। तो पंडा तो बड़ा खुश हो गया, विभीषण के दर्शन हो गए, भगवान का इतना प्रिय भक्त। तो विभीषण जब लौटने लगे तो पंडा बोलता है, एक मेरी विनती है, बस एक। देखो ये बात जब मैं कल जाके सबको बताऊंगा ना कि मैंने विभीषण को देखा, तो लोग मुझे फेंकू बोलेंगे कि तुमको इतनी फेंकनी थी कि विभीषण का नाम ले रहे हो। तो ऐसा कोई स्मृति चिन्ह दे दीजिए जो मैं लोगों को दिखा दूं और वो देख करके लोग मान जाएं कि हाँ विभीषण थे। तो विभीषण ने हंसते हुए हा 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 अपना एक कड़ा निकाल के दिया। वो कड़ा इतना बड़ा था कि वो पंडा उसको पकड़ता पकड़ता चक्र जैसा उसको लग रहा था। बोला ये रख लो और यही प्रमाण है। वो पंडे ने अगले दिन वो कड़ा सबको दिखाया, सब विस्मित रह गए।
आज भी श्री मंदिर में वो कड़ा रखा हुआ है। आप पंडों को निवेदन करेंगे, विभीषण का कड़ा आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये हस्ती द्वार। अगला द्वार है अश्व द्वार। अश्व द्वार है अलग अलग राजाओं के लिए। बड़े बड़े राजा महाराजा, गजपति महाराज इत्यादि आते थे। वीआईपी लाइन, श्री मंदिर में भी वीआईपी लाइन है, तो वहाँ पर ये राजा महाराजे वहाँ से आते थे। अब कोई बोलेगा वीआईपी लाइन क्यों है? भगवान जानते हैं कि मुझे जो प्रेम करता है वो तो 2 घंटे में भी लाइन में खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये राजे महाराजे, ये भक्ति इनसे होगी नहीं, इनको जल्दी दर्शन दे देता हूँ, कम से कम मेरे दर्शन करने तो आएंगे, इसलिए अश्व द्वार। और लास्ट है व्याघ्र द्वार। ये है पश्चिम द्वार, पीछे का द्वार, व्याघ्र द्वार। ये द्वार भी बड़ा अनोखा है। अब देखिए, मानव हो गए सिंह द्वार से, देवता हो गए हस्ती द्वार से, राजा महाराजे हो गए अश्व द्वार से। बचा कौन? कौन बचा? भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, अघोरी, तांत्रिक, इन सबको कोई पसंद नहीं करता है। इनका रास्ता है व्याघ्र द्वार। भगवान जगन्नाथ बोलते हैं हमको सब चलता है, आप भी आ जाओ, आपको भी हम दर्शन देंगे। तो व्याघ्र द्वार से भगवान जगन्नाथ इनको दर्शन देते हैं। तो ये 4 द्वार भगवान जगन्नाथ के हैं। इसके बाद एक बड़ी विशेष स्थान है जो एकमात्र जगन्नाथपुरी में ही है, वो है आनंद बाजार। ये आनंद बाजार में, हर बाजार में आप लोग अलग अलग वस्तुएं खरीदते हैं, ये आनंद बाजार में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद मिलता है। ये प्रसाद ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ का वहाँ मिलता है। एक बार एक मुस्लिम भगवान जगन्नाथ का भक्त भगवान जगन्नाथ के लिए एक विशेष वस्तु बना के लेके आया और वो अनुरोध करने लगा कि मैं ये जगन्नाथ को अपने हाथों से चढ़ाना चाहता हूँ। सभी ने उसको रोक दिया, तुम्हारा तो प्रवेश वर्जित है ही, तुमने जिस वस्तु को स्पर्श कर दी वो भी जगन्नाथ स्वीकार नहीं करेंगे। तो फूट फूट के रोने लगा कि मैं भगवान जगन्नाथ की भक्ति नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जन्म यवन परिवार में हुआ है, क्या भगवान जगन्नाथ मुझ पर कृपा नहीं करेंगे? रोने लगा। जब वो रो ही रहा था तो एक काला कुत्ता भागता हुआ आया, उस मुसलमान के हाथ से जो उसने भोग बनाया था वो पकड़ा और सीधा श्री मंदिर में दौड़ने लगा। सारे पंडे कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वो सीधा नाट मंदिर जगमोहन पार करते हुए गर्भगृह में गया और जगन्नाथ के गर्भगृह में जाकर के अदृश्य हो गया। पंडे जब भाग के गए, उन्होंने देखा कि जो भोग इस मुस्लिम भक्त ने बनाया था वो भगवान जगन्नाथ के सामने रखा हुआ है। भगवान जगन्नाथ उसको स्वीकार किया और कुत्ता गायब हो गया। तो लोग समझ गए वो काला कुत्ता और कोई नहीं, भगवान जगन्नाथ ही आए थे जिन्होंने ये भोग लिया। लेकिन पंडे सोचने लगे इस भोग का नाम क्या है, पहली बार देखा है हमने। तो उन्होंने लिया, अब तो भगवान का प्रसाद हो गया है। तो लोग बोले जल्दी खा जा, जल्दी खा जा, उसका नाम पड़ गया खाजा। तो अभी भी आनंद बाजार में आप जाएंगे तो खाजा बड़ा मिलता है, भगवान जगन्नाथ का प्रिय भोग है। एक मुस्लिम भक्त ने बनाया था, लेकिन क्योंकि भगवान जगन्नाथ ने स्वीकार कर लिया, अभी विश्वविख्यात जगन्नाथ का खाजा हो गया। तो ये आनंद बाजार है। इसके अलावा बहुत सारी और भी स्थान है, अभी समय हो चुका है। एक लास्ट आपको बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर की समुद्र की दिशा में एक और मंदिर है, वो है बेड़ी हनुमान। हर मंदिर में आपने हनुमान जी को देखा होगा पर्वत उठाते, किसी में देखा होगा सोंटा लिए हुए, किसी में देखा होगा भगवान राम के चरणों में बैठे हुए। यहाँ हनुमान जी जंजीरों से बंधे हुए हैं। ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे जंजीरों से बांधना पड़ा? तो हुआ ऐसा कि भगवान जगन्नाथ ने विवाह किया लक्ष्मी देवी से। भगवान की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी के पिता कौन है? लक्ष्मी के पिता कौन है? समुद्र। समुद्र तट पे भगवान जगन्नाथ विराजमान है। लक्ष्मी के पिता है समुद्र, मतलब जगन्नाथ के हुए ससुर जी। अब ससुर जी घर में आएंगे तो कोई रोक सकता है क्या? किसकी मजाल ससुर घर में आए और रोक दे। लेकिन ससुर आए तो आए, अगर खर्राटे ले तो क्या हो? आदमी सो ही नहीं पाएगा। रात में जोर जोर से अगर ससुर खर्राटे ले तो आदमी सोएगा कैसे? अब समुद्र की यही समस्या है। समुद्र मंदिर में प्रवेश भी करता था और लहरों से इतनी ध्वनि होती थी कि भगवान जगन्नाथ आराम नहीं कर पाते थे। भगवान जगन्नाथ ने बोला ससुर को मैं खुद तो भगा नहीं सकता हूँ, किसी को रखना पड़ेगा। तो हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुम यहाँ खड़े रहो, ससुर जी आए तो बोलना जगन्नाथ घूमने गए हैं। ससुर को अंदर मत आने देना, मतलब समुद्र को अंदर प्रवेश मत करने देना, इसकी ध्वनि मुझे परेशान करती है। हनुमान जी खड़े हो गए। समुद्र जब भी आए हनुमान जी वापस भेज दें। श्री मंदिर में ना कभी बाढ़ आई ना कभी ध्वनि आए। जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से। एक दिन हनुमान जी को सूचना मिली कि अयोध्या में भंडारा चल रहा है। हनुमान जी ने बोला ये जगन्नाथ की सेवा तो ठीक है, मेरे आराध्य देव तो अयोध्या में ही है।
हनुमान जी कूद के अयोध्या चले गए। समुद्र ने देखा अभी कोई नहीं है, उसी समय प्रवेश कर गए, और जैसे ही प्रवेश किए जगन्नाथ का मंदिर पानी पानी से भर गया। जगन्नाथ बोले हनुमान कहाँ है, बुलाओ उसको। हनुमान जी आए, बोले सॉरी सर, एक बार थोड़े क्षण के लिए अयोध्या गया था। जगन्नाथ बोले तुमको बांध के रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम बार बार भाग जाओगे, इसलिए वहाँ बेड़ियों से बांध के हनुमान जी को रखा है, उनका नाम पड़ गया बेड़ी हनुमान। तो इस तरह अनंत अनंत लीलाएं हैं भगवान जगन्नाथ की, अनंत अनंत उनके गुण हैं, अनंत अनंत भक्त हैं, उनके स्थानों की अनंत अनंत महिमा है, जिसकी चर्चा हम दिनों दिन करते रहें तो भी समाप्त नहीं होगी। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये जगन्नाथ जो नीलाचल पर्वत को छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, महाराज इंद्रदुम्न को वचन दिए थे मैं नीलाचल छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, वो जगन्नाथ आज घर घर में पहुंच गए हैं। वो किसकी बदौलत? हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। शिल प्रभुपाद बचपन से ही जगन्नाथ के उपासक हैं। 5 वर्ष की आयु में जिद्दी करते हैं कि पापा पापा मुझे भी रथ यात्रा निकालनी है। गौर मोहन डे उनके पिता बोलते हैं नहीं बेटा, बड़े होके हम जगन्नाथ रथ यात्रा निकालेंगे। नहीं नहीं, अभी निकालना है। और गौर मोहन डे छोटा सा रथ बना के अपने पुत्र को देते हैं। 5 वर्ष की आयु में शिल प्रभुपाद रथ यात्रा निकालते हैं अपने भक्तों के, अपने मित्रों के साथ, अपने गली के मोहल्ले के रिश्तेदारों के साथ। और उस समय पर ब्रिटिश सरकार ये प्रयास कर रही थी कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? क्योंकि इतने भारतीय एक साथ मिलते हैं, इनका समूह बड़ा इकट्ठा हो जाता है, हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा तो ब्रिटिश बंद नहीं करा पाए। शीला प्रभुपाद बड़े होके जब अमेरिका गए, लंदन गए, अफ्रीका गए, मलेशिया इत्यादि गए, शीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में रथ यात्रा जरूर शुरू करा दी। ये शीला प्रभुपाद की महानता है। आज विश्व के 1,500 से ज्यादा स्थानों पे भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये जगन्नाथ वास्तव में जगत के नाथ बन गए शीला प्रभुपाद की भक्ति से। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, यहाँ शीला प्रभुपाद की कृपा से, हमारे गुरुजनों की कृपा से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पधारे हैं और आप सब बड़े चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।